और उन चुनौतियों के बीच भारत जैसे राष्ट्र के लिए, जहां 131 करोड़ आबादी का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र और बड़ी आबादी को नेतृत्व करने वाला यह राष्ट्र है, तो स्वाभाविक रूप से उसके चुनौतियां भी उसी तरह का है। और उस चुनौती को अवसर के रूप में बदलने का जो संकल्प है वह दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है, जिस इच्छा शक्ति को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने अपने कार्यों के माध्यम से कि हम भारत के लोग चुनौती को अवसर के रूप में बदलेंगे। और चुनौती हमारे सामने निश्चित रूप से है। कई तरह की चुनौतियों में एक बड़ी चुनौती वैश्विक महामारी की है, लेकिन भारत को रुकना नहीं है। भारत वैश्विक क्षितिज पर अपना स्थिति बनाने में सफल हो रहा है और लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कड़ी को जोड़ने में हम सफल हो रहे हैं। हम सब सहमत हैं, पूरे देशवासी सहमत है कि कोरोना काल में जिस तरह की स्थिति से जनता, देश जूझ रहा है, दुनिया जूझ रही है, फैसला लेने में हम पीछे नहीं। संसद का सत्र अभूतपूर्व तरीके से राज्यसभा और लोकसभा संसद भवन का उपयोग जनहित में कैसे हो यह सुनिश्चित किया गया संसद सत्र के माध्यम से। प्रथम पाली लोकसभा का क्योंकि संख्या अधिक, द्वितीय पाली राज्यसभा का, ऐसे करके तो प्रथम पाली कभी राज्यसभा का, द्वितीय पाली लोकसभा का, इस तरीके से हाउस को चलाते हुए 25 से अधिक विधेयक पारित किया गया और उसमें जन सरोकारों से, जन आकांक्षाओं से और जनता को सुदृढ़ करने की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कड़ी है, एक्ट के माध्यम से उन सारे चीजों को लाया गया। हमें गर्व है कि समय समय पर किसानों ने अपने कड़ी परिश्रम से देश का उदर भरा है अपने अनाज के उत्पादन से। कई बार हम लोगों ने किसानों की व्यवस्था को भी देखी है कि बहुत समय किसान अपने आप में कतराने लगता है कि बाजार नहीं है, बाजार में हमारा ऑप्शन नहीं है और हमारा एश्योर्ड मार्केट नहीं है। बहुत सारे ऐसे फसल जो खेत से बाजार तक नहीं आ पाते, उसकी लागत घट जाती है, लागत बढ़ जाती है, या बहुत समय ऐसा होता है कि खरीदार नहीं मिलते। तो वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 को कृषक सशक्तिकरण की दृष्टि से सही ढंग से मूल्य मिले और एश्योर्ड मार्केट यानी बाजार का आश्वासन उन्हें प्राप्त हो, ताकि किसान अपना जो उपज है उसमें ये अंदाजा लगा सके कि हमें उपजाने के बाद में बाजार के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, पहले से ही बाजार तैयार है। और इसलिए
कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार विधेयक भी संसद के माध्यम से मंजूरी दी गई, संसद ने मंजूर किया और उसके माध्यम से अब संसद ने जो कृषि क्षेत्र के उत्थान एवं किसानों के आय के बारे में कि किसानों की आय दोगुना हो, इस मार्ग को प्रशस्त किया। कृषि आय बढ़ाने में इस दोनों विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी और इसके माध्यम से जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि आर्थिक दृष्टि से आम आदमी का जुड़ाव और बाजार के साथ सीधा संबंध हो, इस विधेयक में यह सुनिश्चित किया गया है कि एक मार्जिनल फार्मर को, यानी जो सीमांत छोटे किसान हैं, उनके लिए भी बाजार अच्छे ढंग से, लिंकेज अच्छे ढंग से और उनके उपज को क्या, यानी उनका जो छोटा खेत है, कम जमीन है, उससे उपजने वाला चीज भी बाजार में सामूहिक रूप से पहुंच पाए और उसके पास ऑप्शन हो। इससे निश्चित रूप से व्यापार और वाणिज्य के साथ किसानों का जुड़ाव बढ़ेगा और किसान सशक्त होंगे। किसान उनकी उपज और विक्रय की स्वतंत्रता होगी कि वो कहीं भी किसी भी बाजार में अपने उपज को, उत्पाद को बेच सकता है और उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोई टैक्स नहीं लगाएगी, किसी तरह का टैक्स की पाबंदी नहीं होगी। इसके अलावा भी किसान को यह भी अवसर दिया गया है कि वो चाहे तो मंडी में बेच सकता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लाभ ले सकता है और यदि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से अधिक कीमत यदि उन्हें बाहर में मिल रहा है तो वहां पर भी वो अपना माल बेच सकता है। तो किसान अपर हैंड रहेगा अपने उपज का लाभ लेने के लिए। किसान जो परिश्रम करता है उसका उपज का लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले, ये भारत सरकार की चिंता है और नरेंद्र भाई मोदी, इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए।